मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने हमें मुंह तो दिया एक, कान दिए दो, ऐसा क्यों? कान दो क्यों दिया, मुंह एक क्यों दिया? कोई बताएगा? हम लोग भागेंगे से। कान दिए दो, कान दिए दो, मुंह दिया एक, ऐसा क्यों? कोई बताए बहन, कोई भाई बताए? किसी को पता नहीं है? कोई तो मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं, किसी को पता नहीं है? बोलो, हाँ कोई बोलो। हाँ बताइए प्लीज। शाबाश। वेरी गुड। हाँ गुरुजी मुंह इसलिए बोलने के लिए दिया है क्योंकि एक चीज को सुन के दूसरी तरह से निकाल दें। हाँ, अच्छा ऐसा होता है क्या? इस कान से सुना और इस कान से निकाल सकते हो आप? अभी कोई आप गाली निकाले, गाली सुन के निकाल सकते हो आप? उसका बदला लोगे आप? पक्का लोगे नहीं लोगे? या तो वापस गाली दोगे या चांटा मारोगे उसको, निकलेगी कान में से? नहीं निकलेगी। फिर तो दो क्यों दिए दो? देखो सुनो, कोई भाई अंदर से कोई बताए? हाँ मुंह एक इसलिए दिया है क्योंकि हम कम से कम बोले और ज्यादा से ज्यादा सुनकर उसका क्या नाम है इनका? आपका नाम क्या है? काजल। काजल का नाम तो सर भाभी लिखा है, भाभी काजल है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत एक नैन्सी का नाम लगा, नैन्सी है, पायल का भी है ना? बहुत अच्छी बात है। देखो सुनो सुनो सुनो, पायल, काजल, नैन्सी, मैंने भी बाहर बोर्ड पे लिखा था नाम। 99% आए ना? कितने? 90 आए, 80 भी आए। और पायल कौन है? पायल, पायल क्या? अब देखो मुझे नाम कैसे याद? मैंने एक बार देखा था, मुझे नाम याद हो गए। तो कैसे याद हो गए? मैंने लिखा थोड़ी, मैंने लिखा नहीं, केवल एक बार देख क्या याद हो गया मुझे। तो क्यों याद हो गया? कि मैं ब्राह्मण प्राणायाम करता हूँ। एकाग्रता। देखो विद्यार्थी हम चाहते हैं, हम आपको ऐसी कुछ युक्तियां बताएंगे। आज आप लोग प्रोग्राम भी है शिक्षक दिवस के ऊपर, हमें पता लगा है ना? तो हम चाहते नहीं कि आप लोग कोई लेट हो, हम जल्दी से आपका ये प्रोग्राम जल्दी है? तो इसलिए हम आपको ऐसी चीज बताएंगे कि एक बार पढ़ें और एक बार में याद हो जाए। अभी होता है क्या, हम पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में, फिर वार्षिक परीक्षा में बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार पढ़ते हैं, बार भूल जाते हैं। तो बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ें और एक बार में याद हो जाए, फिर वापस भूलें नहीं। जैसे कंप्यूटर से होगा ना, वैसे हम ऐसी आपको योगी क्रिया बताएंगे और नंबर पूरे में से 100 में से 100 देने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसी। तो ये विद्यार्थियों में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बहन ने बताया कि हम, भगवान ने मुंह एक दिया है कि हम कम बोलें, हम कम बोलें, और दो कान दिए हैं कि हम ध्यान से सुने। अधिक सुने, अधिक सुने कि हम गाने सुने तो फायदा नहीं होगा। अधिक सुने, ध्यान से सुने। लेकिन हम करते क्या है? सुनते कम है और बोलते, इसीलिए ऊपर की बिल्डिंग खाली रहती है। और पढ़ाने वाले टीचर, शिक्षक तो एक ही है, विद्यार्थी खूब सारे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जैसे नैन्सी है या पायल जो भी है, जिनके नंबर 90% से ऊपर आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जिनके नंबर बहुत कम आते हैं, फेल हो जाते हैं। कारण क्या? कि जिनकी एकाग्रता, जो बच्चे एकाग्रता के साथ में शिक्षक पढ़ा रहा है और उसकी नजरें जो है वो शिक्षक के ऊपर है, शिक्षक पढ़ा रहा है, उसके जो दोनों कान हैं वो शिक्षक के ऊपर, शिक्षक क्या बोल रहा है, एकाग्र सुनता है, एकाग्रता से देखता है, तो बच्चे अच्छे से, उनको याद होता है, बच्चे अच्छे से नंबर से पास है। तो हम अभी आपको कुछ ऐसी क्रिया बताएंगे जिससे सब बच्चों के अच्छे नंबर आए, अच्छे दिखे और स्वस्थ रहे बच्चे। सबसे पहला है बच्चे क्या करें? एकाग्रता। दूसरा है बच्चे स्वस्थ रहें, और तीसरा बच्चा है जो दृढ़ रहे, चंचल ना हो, दृढ़ता रहे उसकी। तो हम ऐसी कुछ क्रिया बताएंगे आपको, हम सब करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, ये अंगूठा और ये पहली वाली उंगली उसमें मिला लें, सीधे घुटनों पर रखें, दोनों हाथ, मेरे आजमाई के नजदीक हाथ में, दोनों हाथ, कमर सीधी, खूब गहरा सांस लेंगे और 7 बार ओम का गुंजन करें। ओम का गुंजन कैसे करेंगे? तो इसमें बता रहा हूँ, आप करना मत कभी। जैसे गहरा सांस लिया, ओम,
पहले सुनो, देखो आप कुछ बच्चे भी गलत करेंगे। क्या करना है, ओम बोलते ओम, और जैसे वो बोला ओम, होठ को मिला देना है, ओ, ऐसे नहीं करना, कैसे करना है, ओम। जितना गहरा सांस लेंगे उतना देर तक कर सकेंगे, और जितनी देर करें उतनी देर शांत करेंगे, फिर दोबारा सांस लें। ठीक है, चलो खूब, अब सीधे बैठे, खूब गहरा सांस लें। खूब गहरा सांस, खूब गहरा सांस, सबकी आंखें बंद रखें, जहाँ तिलक की वहाँ ध्यान करें। ठीक है, आंखें बंद रखें, खूब गहरा सांस, शाबाश, खूब गहरा सांस, खूब गहरा सांस, खूब गहरा सांस, आंखें बंद रखेंगे। अब सुनिए, आंखें खोल लें, आंखें खोल लें और देखें, खूब गहरा सांस लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टंग विद्या 2 बार करना, मैं करूँगा पहले, आप देख लें, उसके बाद आप लोग करना। कैसे करें, गहरा सांस लेंगे, उसी मुद्दा में गहरा सांस लेंगे, और गले को जो ये कपाट छोटी है, यहाँ कंठ को बोलते हैं, इसको दबाव पड़ेगा, ऐसा दबाव पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर आप करना। ठीक है, जब तक आप सांस, जब तक आप कर पाओगे, जितनी देर कर सकते हो, सांस निकल जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे ना, या दबाव पड़े यहाँ पे। ठीक है, लेकिन गर्दन को ज़्यादा झटके में देना, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करें। अंदर भी देखो, अच्छे अच्छे करें भैया, बहुत सुंदर। खूब गहरा सांस लें, खूब गहरा सांस लें। शाबाश, एक बार हो गया। एक बार ये आप जब भी पढ़ने बैठे, शुगर रोज नियमित करना है। आप क्यों 2 बार करना है, कितना टाइम लगेगा? हम जो क्रिया बताएं, यानी कि आपको 2-2 घंटे करनी है, बिल्कुल सारी क्रिया मिला बताने टाइम लग रहा है आपको, आधा घंटा लगेगा बताने में, लेकिन करने में मात्र 15-10 मिनट काम है, बस ज़्यादा काम नहीं है। और कोई अब बहुत बड़ी कोई ऐसे कि आप बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करना, आप करोगे 100% आप मार्क्स मिलेंगे। आप एक दिलीप रेगर नाम का बच्चा है जो मेरे वहाँ आता था, मुंह से गूंगा और कान से बहरा है, सुनता बोलता नहीं है,
उसको क्रियाएं कराने शुरू की, वो करने लगा, समझाया उसको ऐसे करना बेटा, करने लगा, वो सुनता नहीं है। और फिर उसको हमने बताया, गुरुदेव ने बताया था कि भाई कोई गूंगा बच्चा हो या किसी का कोई गला अटकता हो, बोलने में दिक्कत हो, शंख में पानी रात को भरो और सुबह उसको पिलाओ, फिर सुबह रात पानी भर के रखो, फिर शाम को पिलाओ, कुछ ऐसा करो। और वो बच्चा, और गायत्री मंत्र उसको बोलो 5-6 बार, बोलने की कोशिश करेगा, वो बच्चा गला बंद कर देगा, गूंगा तो बोलने लगेगा। हमने गले में ओम का लपेट डाल दिया, उसके क्रिया करी, वो बच्चा ओम ओम बोलने लग गया। और पहले ही वर्ष में ये सेठ आनंदलाल बुक बुद्ध स्कूल है यहाँ पे, जो गूंगा पर जो पढ़ते हैं बच्चे, पहले ही साल वो बच्चा टॉप किया, स्कूल टॉप किया उसने। और राजस्थान पात्र ने उसको 1000 रुपये नगद इनाम दिया 26 जनवरी को। फिर दूसरे साल फर्स्ट आया, टॉप किया। फिर लगातार 7 साल तक वो बच्चा टॉप आ गया। गूंगा और बड़ा बच्चा टॉप कर सकता है, तो आप नहीं कर सकते क्या? बोल लो बच्चों, कर सकते हो ना? एक बार और विद्या करेंगे, खूब गहरा श्वास लें। ये हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, इस पे दबाव बढ़ता है, हमारी याद शक्ति बढ़ती है, ज्ञान शक्ति बढ़ता है। चलो अब क्या करेंगे, ये जो अगली है आपकी, अभी हमें क्योंकि टाइम लगता है, लेकिन हम सबको भी तिलक, सबको तिलक लगाते हैं अभी, लेकिन क्या टाइम बचत के लिए हमने तिलक नहीं लगाया आपको, ये सभी लोग तिलक लगाएंगे। तो क्या करेंगे, जो अंगुली है तिलक वाली अंगुली, जिससे अपन रिंग फिंगर कहते हैं ना, वो यहाँ पे रखेंगे, आंखें बंद, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे सुबह सुबह क्या तिलक लगाओ तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ऐसे रगड़ लगे, ऐसे गम 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 में जो है बीज मंत्र, गणपति जो बीज मंत्र गम, ठीक है। चलो सभी अंगुली यहाँ पे रखें, मैं बोलूँ फिर उसके बाद आप बोलना है ना। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गम गणपतये नमः। शाबाश। ओम गम 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 गणपतये नमः। अब ये अंगुली यहाँ पे रखा है, पे यहाँ रखी, ज्यादा जोर से मत दबाना, ठीक है, हल्का हल्का सा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो बस ये सुबह सुबह हम ये प्रार्थना करें, जब भी पढ़ने बैठे ये प्रार्थना फिर पढ़ना शुरू करें। आपकी टेबल, जो आपकी टेबल है पढ़ाई की, उसके ऊपर मास्टर जी का फोटो रख लें और उसके बाद ध्यान करके भी पढ़ना शुरू करें। तंग विद्या करके पढ़ेंगे तो आपकी याद शक्ति मन लगेगा, अच्छा, दोनों मस्तिष्क काम करेंगे आपके। और पढ़ते समय क्या करें, हमारा जो मुंह है ना, पूर्व और उत्तर का जो बीच का कोना होता है उसको बोलते हैं ईशान कोण। और ईशान कोण किस देवता का कोना है? भगवान शंकर का, शिव का कोना, ठीक है। हम जब भी पढ़ने बैठे अपने घर पे, स्कूल में तो आपका जिस तरह ब्लैक बोर्ड उधर बैठना पड़ेगा, लेकिन घर पे जब भी पढ़ने बैठे तो हमारा जो मुंह है हमेशा ईशान कोण रहे, उत्तर। और ऐसे नहीं सुबह 4 बजे वाले कितने बजे? 4 बजे उठने वाले, 4 बजे, 4-5, बहुत बढ़िया, ठीक है, पूरा मूड नोट आप। और सुबह 5 बजे उठने वाले, बहुत बढ़िया, 6 बजे वाले, 6 बजे वाला ज्यादा है बहुत। और 7 बजे, 7 बजे भी है। और 8 बजे, 8 बजे भी है, चल। और 9 बजे नहीं है, 9 बजे नहीं है। अब सुनो, अब ये जो 8 बजे उठने वाले बच्चे हैं, कितने बजे सोते हो आप लोग? सोते कितने बजे हो?
2 बजे क्यों सोते हो? कारण सुबह सुनो, देखो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कौन बच्चा महान बनेगा, महान नहीं बनेगा। अगर ये किसी का जांच करना है तो उसके 2 टाइम नोट कर लो आप। 2 टाइम बोले तो क्या, सुबह टाइम नोट करो कितने बजे उठता है। अगर कोई बच्चा 5 बजे बाद भी बिस्तर में सो रहा है तो महान नहीं बन पाए। अगर कोई बच्चा 10 बजे बाद भी जग रहा है, सोया नहीं है, तो महान नहीं बन पाएगा। 10 बजे बाद हमारे गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं कि 10 बजे बाद भी कोई जगता है तो या तो भूत बनेगा या भूतनी बनेगा, मरने पक्की बात है। ब्रह्मज्ञानी संत जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो बात पक्की होती है। हम सुबह जल्दी उठे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो 4 बजे उठता है 5, लेकिन 5 में सब बच्चों को उठ जाना ही चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं हम अलार्म भरते हैं, अलार्म बजता भी है, हम उसको अभी उठने बंद कर देते हैं, फिर हमारी आँख 6 बजे खुलती है, 7 बजे खुलती है। आपको अलार्म भरना ही नहीं है। हम आपको ऐसी युक्ति बताएं कि बिना अलार्म उठ सकते हो आप अलार्म भरना ही नहीं। क्या करना, आपको मान लो उठना है 5 बजे या 4 बजे, बेचारा उठ करके आपको पढ़ाई करनी है या 5 बजे पढ़ाई करनी है, तो क्या करें, हम कुछ नहीं करें, रात को सोते समय अपनी परीक्षाएं जो होती है उसको बोल दें, ठीक है भैया, परीक्षाएं बोल दें कि मुझे सुबह 5 बजे या 4 बजे उठा देना, बस। या अपने तकिए को बोल दें, तकिए के भैया मुझे सुबह, तो आप यहाँ जितना बजे बोलोगे उतना बजे आप यहाँ खुल जाएगी, आपकी नींद खुल जाएगी, लेकिन तकिया आपको धक्का नहीं मारेगा, उठना तो आपको पड़ेगा, आँख खुल जाएगी आप, पक्की बात है, आप करके देखना। सुबह जिसको जल्दी उठना है अपनी परछाई को बोल के सोए या तकिए को बोल के सो जाए। और जो बड़े भाई बहन जितने 10th क्लास के 11th के 12th के जो बच्चे बड़े बच्चे हैं, तो बात ध्यान रखें, जो बड़े विद्यार्थी हैं 9th क्लास के बच्चे जो भी हैं या छोटे बच्चे जो भी हैं, अपनी माँ का नियमित रूप से इस हाथ की पहली अंगुली, जिसको रात को पूरे सपने आते हों, बहनों को भाइयों को पूरे सपने आते हों, पिक्चर के कारण से, फिल्मों के कारण से, कुछ चर्चा से देखने की वजह से, कोई गंदा साहित्य पढ़ने से, सबसे पहली बात तो ऐसी पिक्चर देखना बंद करो। अगर महान बनना है तो क्या करें, इस हाथ की पहली अंगुली तकिए के ऊपर अपनी माँ का नाम लिख दें, साई लगा के नहीं, केवल अंगुली से, कमला विमला जो भी आपकी माँ का नाम है लिख के सो जाए। उस बच्चे को कभी भी गलत सपने नहीं आएंगे, बुरे सपने कभी नहीं आएंगे। और एक मंत्र है ओम अर्यमाय नमः। ये भैया आपको इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा ना एकाग्रता, भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा हमारा बोलना, बंद कर दें, बंद कर दें। हाँ भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने बताया हुआ, बोलो। अगर आप बोल रहे हो तो हम बंद कर देते हैं। देखो ये ना हम हमारे ये सेवा के लिए आए हैं ना, नहीं चलो अभी कोई बात सर, कोई बात कोई नहीं सर, अभी अगर भाई होगा ना, मैंने कहा ना कि एकाग्रता करनी होगी तो हम यहाँ नहीं, हम कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हमारी एकाग्रता नहीं होगी, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हम केवल शरीर हमारा पड़ा है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हंसी मजाक आप करते रहा, जिंदगी में करते रहा, लेकिन कुछ बातें अच्छी बातें सर पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे वही फंस जाते हैं जो सर की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी नजर मिलाते हैं, उनकी बात को कान ध्यान से सुनते हैं, और बच्चे फंस जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अच्छा हम आपको बता रहे, हो सकता है अभी आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन आपकी बहुत काम आने वाली बात है। अच्छा नहीं मुझे बोलेगा कि हम बोर हो गए, बंद करो, तत्काल बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, उसके बाद क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, जैसे हम आँख खुली, हम 2 सेकंड 3 सेकंड या 2 मिनट 5 मिनट बिल्कुल एकाग्र ध्यान, तो कुछ ना सोचें, केवल यहाँ पे हम अपना जो ललाट है यहाँ पे बस ध्यान करें, बिल्कुल शांत बैठें, बिल्कुल शांत, 2-3 मिनट बिस्तर पे। उसके बाद हम उठें, सबसे पहले देखें कि हमारा जो ये दोनों हाथ है इसके हम दर्शन करें। करते हो आप लोग, कोई करता है दर्शन सुबह सुबह? कब दर्शन नहीं करते, करते हो आप? क्या बोलते हो?
करते हो, बहुत बढ़िया। क्या नाम है इनका? हाँ? पूजा सैनी। पूजा सैनी नाम ही ताली बजाओ जोर से। बहुत अच्छी बात है। कर दर्शन करना मतलब दोनों हाथों को ऐसे मिलाएं। मैं बोलता हूँ मंत्र, आप मेरे साथ बोलना, ठीक है? हाथ ऐसे कर लो आप। ये आपको सुबह रोज करना है, ठीक है? मैं रोज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं जो नहीं करता ना, मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। और मैं जो नहीं करता हूँ बताऊंगा तो आप फायदा होगा भी नहीं, आप करोगे भी नहीं। मैं जो करता हूँ, हमारा ये है कि पहले हम करते हैं तो हम आपको बताते हैं, हम नहीं करते हम बताते नहीं, ठीक है? तो चलो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये हमने सुबह कर दर्शन करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अग्रभाग लक्ष्मी निवास है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हम कर दर्शन किए। उसके बाद आप देखिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। कितने नाथुन हैं आपके नाक में? कितने छेद हैं? सबको दो है, इसलिए एक तो नहीं चेक कर लो, मेरे तो दो है, आप सबके दो है ना? अब देखो होता क्या है, आधा घंटे हमारा ये स्वर चलता है, आधा घंटे हमारा ये स्वर चलता है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम क्या करें? एक नथुना बंद करेंगे, हवा निकालेंगे जोर से, फिर ऐसे निकालेंगे। तो एक में से जोर से आती है तेज स्पीड, और एक में से धीरे आती है। तो जो तेज आती है हमारा वही स्वर चल रहा है। अभी मेरा ये स्वर चल रहा है, तो आपका देव चेक करो ऐसे गलों से। अब कौन सा है, किसमें से हवा तेज आती है और किस धीरे आती है, क्या है? तो ये जो अब मेरा जैसे ये चल रहा है स्वर, तो सुबह आपको देखना है, ऐसे देखो ऐसे। तो जैसे हवा जिसमें तेज आती है, मेरा भी इसमें से आ रही है, तो मेरे ये है, कौन सा हाथ है ये? कौन सा हाथ है? दायां, है ना? तो मैं दायां जो मेरे गाल है, सुबह सुबह जब दायां स्वर चल रहा है तो दायां गाल को एक हाथ पे ऐसे फिराऊंगा, ठीक है? जिसका बायां चलता हो वो बायां हाथ अपनी गाल पे ऐसे फिराएंगे। फिर क्या है, जिसका दायां स्वर चलता हो वो जमीन पे पहले पाँव, दायां पाँव पहले जमीन में रखेगा, जमीन में रखा एक, फिर इस पाँव को यहाँ रखेगा, उसके बाद में इसको आगे एक, फिर इसको आगे दो, फिर इसको आगे तीन, फिर इसको आगे चार, और फिर इसको आगे पाँच। यानी 5 घंटा हमारा ये राइट पाँव आगे रहेगा। और अगर हमारा ये स्वर चलता हो तो पहले पाँव जमीन पे ये रखेंगे, बायां पाँव, फिर 1 2 3 4, बस फिर 4, 5 से 4। तो अगर हमारा सीधा पाँव है चलता स्वर, तो सीधा पाँव हमारा जमीन में रखेंगे और 5 कदम आगे रखेंगे, और उल्टा चलता हो तो 4, 7 बार। उसके बाद हम जो है चलते हैं, फिर हम क्या करें? अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी को प्रणाम करें, हमारे कोई गुरु देवता हैं, कोई हमारे किसी पूर्णों की फोटो लगी हुई है उनको प्रणाम करें। फिर हमारा जो भी नित्य कर्म है, सुबह आपको वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, नहाना है, पेस्ट वेस्ट करना है, कर लिया। उसके बाद क्या करें? 1 लोटा जल का भर के सूर्य को अर्घ्य देना। कितने बच्चे देते हैं सूर्य को अर्घ्य? 1 और कौन देता है? सुनो देखो, ये जो बच्ची आपके स्कूल की जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली बच्ची है, क्या नाम बेटा आपका? हाँ, काजल। काजल के ने वो हाथ खड़ा किया, मैं रोज डेली सूर्य डेली देती हूँ, हमेशा देती हूँ। बाकी बच्चों में से कौन देता है सूर्य? आप देते हो? क्या नाम आपका? संदीप जामीर। आपका भी नाम देखा था मैंने, वहाँ है ना आपका फोटो? संदीप जामीर नाम देखा था मैंने। हाँ, संदीप जामीर देते हो? देख लो, आपके सामने है। हमको अपने साथ ही लाए, ये आपके स्कूल के बच्चे हैं। इस संदीप का नाम भी बोर्ड पे लगा हुआ है, पायल का भी है, काजल का भी है, नैन्सी का भी है। ये दो अब देख लो आपके सामने। क्यों? एकाग्रता बढ़ती है। अब क्या होता है, सूर्य को अर्घ्य से फायदा क्या होता है? कौन बताएगा? क्या फायदा होता है? चलो बताओ बेटो, आप बोलो। काजल, आप पानी देते हो, पानी पहुंचता है क्या सूर्य तक? बोलो, पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता। फिर क्यों लोटा पानी खराब करें? बोलो, हंसने की बात नहीं है। सुनो, होता क्या है, हम जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना,
तो क्या होता है, देखो हमारी बॉडी कितने रंग से बनी हुई है, कितने रंग से, 7 रंगों से। कितने रंगों से, 7 रंगों से। पहले क्या होता था, अब तो पुरानी है नहीं है, पहले तो थे कि पहले जल चिकित्सा, सूर्य जल चिकित्सा क्या करते थे। पहले हम बीमार होते थे तो क्या करते थे कि कुछ वैद्य ऐसे होते थे जो जल सूर्य चिकित्सा करते थे, तो क्या करते थे कि रंगीन बोतलें होती थी अलग अलग, लाल रंग की बोतल, काले रंग की और पीले रंग की बोतल, नीले रंग की बोतल, ऐसे बोतलें होती थी नारंगी रंग की, उसमें पानी भर के और सूर्य की रोशनी रख देते थे। फिर क्या होता, कोई ज्यादा मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या कोई आंख में दर्द है, जो भी बीमारी है, तो वो वैद्य क्या करते उसके हिसाब से उस बोतल का पानी उसको पिलाते थे। जब सभी ऐसे हाथ करो, ऐसे दोनों हाथ, एक नहीं मेरे आगे माइक बेटा, ज्यादा माइक में दोनों हाथ। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे मातंगाय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अब ये गायत्री गायत्री मंत्र है, हम इसको बोलते हुए जब जल डालेंगे तो क्या होता है, पानी ऐसे गिरता है हमारी बॉडी के आगे से नीचे गिरता है, तो पानी जब गिरता है तो सूर्य की किरणें उस पानी में से निकल करके हमारे आज्ञा चक्र यहाँ पे गिरती है और हमारे नाभि पे गिरती है, तो हमारी जठांगनी पवित्र होती है और प्रबल होती है, जठांग हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। और यह आज्ञा चक्र को जब गिरते हैं तो हमारा ये जो आज्ञा चक्र है वो विकसित होता है, यहाँ शक्ति गजब की होती है, हमारी नेत्र ज्योति बढ़िया हो जाती है। तो हम ऐसा सूर्य दें और फिर क्या होता है कि जब हम सूर्य देते हैं तो एक बनता है इंद्रधनुष बनता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंग बनते हैं, तो हमारी बॉडी में किसी भी रंग की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, इसलिए सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर क्या करें, जहाँ पानी गिरा वहाँ का तिलक कर लिया। हाँ, एक बात और है, लोटे में थोड़ा सा पानी बचा लें। फिर क्या करें, जब अपने सूर्य दिया उसके बाद में 7 परिक्रमा करें, वहीं खड़े करें, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, 7 परिक्रमा कर ली, तिलक लगाया, उसके बाद थोड़ा सा पानी उसे बचाया लोटे में, और वो पानी जो है अपने हाथ में रखें, हाथ में रख के संकल्प करें। अब आपको क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, जो बनना है आपको, जो आपकी इच्छा है, जो आपके संकल्प, वो संकल्प पूरे करें कि मैं डॉक्टर बन के रहूंगा या रहूंगी, मैं इंजीनियर बन के रहूंगा, जो आपकी इच्छा है, मैं वैज्ञानिक बन के रहूंगा क्या रहूंगी, जो भी आपकी संकल्प है, रहूंगा, बनूंगा ऐसा करके, और वो जल जो पी लें, ऐसा नियमित करें। ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपके संकल्प को तोड़ सके। उस सदैव भगवान की ये हमारे गुरुओं का ज्ञान है। जिसको महान बनना है नियमित करे, सूर्य को अर्घ्य भी दे और उसके बाद में संकल्प करे, बचाओ पानी रख करके और उसको पी ले, संकल्प पक्का होगा। आप करके देखना। ऐसे कई उदाहरण, एक वीरेंद्र मेहता हमारा साधक है, वीरेंद्र मेहता, उसने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो 80,000 वर्ड हैं डिक्शनरी में, कितने वर्ड हैं, 80,000 वर्ड हैं डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने 80,000 मीनिंग याद कर दिए और पेज नंबर सहित कि कौन से पेज नंबर में कौन सा मीनिंग लिखा हुआ है वो बता देता है वीरेंद्र मेहता। गिनीज बुक उसका नाम आया है। ये सब धार्मिक प्रणाम करने से, ये सब चीजें करने से उसको ये फायदा हो। ऐसा एक बच्चा, 500 बच्चा, छोटा सा 5 साल का बच्चा, 500 बहुत छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा था, उसकी छत पे उसकी बहन, उसका भाई छत पे था, वो सब नीचे खेल रहे थे। 5 साल का 500, उसके और भाई बहन सब नीचे खेल रहे थे। और क्या हुआ, छोटा बच्चा जो 3 साल का भाई था वो ऊपर था, तो मैं भी खेलूंगा, तो उन्होंने कहा तू भी नीचे आ जा। तो वो क्या हुआ, 3 साल का बच्चा सीधा ऊपर से नीचे आ गया, सीधे से नहीं आया, वो डायरेक्ट नीचे आ गया। अब डायरेक्ट तो क्या हुआ होगा आपको पता है, उसके सिर में लगी, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। अब वो घबराया, केवल बच्चे थे, बड़ा घर में कोई नहीं था। उसने गुरुदेव के सामने जाके हाथ जोड़ा, उनके पूजा के मंदिर जाके, गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मेरा भैया गिर गया। उसको प्रेरणा हुई कि बच्चा रोज नियमित माला करता, ध्यान करता था, जप करता था,
तिलक करता था, तो उसने बच्चे प्रेरणा हुई कि इस बच्चे को ले जा। उस बच्चे ने क्या किया, 5 साल के तांसु ने उस अपने भाई को अपनी बहन की सहायता से मारुति वेन में रखा और गाड़ी स्टार्ट की। 5 साल के बच्चे क्या ढंग से स्टीयरिंग पकड़ सकता, लेकिन वो बच्चा गाड़ी को दिल्ली में अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बड़े हॉस्पिटल गाड़ी चला के ले गया और गाड़ी चला के ले गाड़ी रोकी। उसने कहा मेरा भैया, तो अंदर से भी लोग आ गए, बाद में उससे माता पिता भी पहुंच गए और चाचा से पहुंच के बाद में पता लगा होगी, घर में नहीं थे, बाद में पता लगा पहुंच गए। जब तक वो बोले कि अगर ये बच्चा आधा घंटा लेट हो जाता तो उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि क्लॉट जम गया था और वो बच्चे की वजह से वो बच्चा बच गया। लेकिन 5 साल का बच्चा अगर वो गाड़ी चलाता है ना, तो उसके माँ बाप को जेल होती है, होती नहीं होती? होती नहीं होती है? फिर 5 साल का बच्चे को लाइसेंस थोड़ी मिलता है चलाने का, उसके माँ बाप को जेल होती है। लेकिन उस तांसु शर्मा को तो राष्ट्रपति से अवार्ड मिला। वो सदैव भगवान की ऐसी योग्यता, क्यों बच्चे की एकाग्रता गजब की थी। ऐसे हमारे कई विद्यार्थी हैं, कई, एक बच्चे ने तो मोबाइल बना दिया, ऐसे कई बच्चे हैं। तो आप नियमित रूप से, हाँ, उसके बाद क्या मैंने सूर्य को रख दिया, फिर तुलसी के 5 पत्ते, तुलसी के पत्ते पे खाता है, तुलसी के पत्ते कौन खाता है? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे घर हाथ खड़ो, हाथ खड़ा करो। ये आपकी पूरे 200 देश देखेंगे, यूट्यूब पे आएगा प्रोग्राम, ये 200 देशों में देखा जाएगा ये प्रोग्राम, 200 देश देखेंगे, विदेशों में देखा जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, चलो आप नीचे करो। ये सुनो, तुलसी के पत्ते जो हैं कैसे खाने हैं? तुलसी के पत्ते कई लोग कहते हैं कि साबुन चबा लो, नहीं साबुन निगल लो। कोई निगल सकता है क्या? मैं तो नहीं निगल सकता। तुलसी के पत्ते निकलेंगे तो कहीं चिपक जाएंगे, क्या अटक जाएंगे, निगलने मटर क्या तो इसके लिए हमारे गुरुदेव ने उपाय बताया। क्या? हाँ, तुलसी में क्या मरकरी होता है, तो दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए चबाने के लिए मना किया है। लेकिन गुरुदेव ने युक्ति बताई है बच्चों के लिए, ये कैसे करेंगे। 5 से 7 पत्ते लें तुलसी के और उसको अच्छे से चबा लें। चबा लिया, उसके बाद में 1 गिलास पानी ने गिलास मुंह में डाला, पानी को देखिए अंदर पानी डाल दिया, फिर बोलिए निगल लिया। ऐसे करके तो दांत हमारे साफ हो जाएंगे और पूरा उसका जो है पेट में चला जाएगा। तुलसी खाने वाले को 800 बीमारी से रक्षा होती है। कितनी बीमारी से? 800 बीमारी किसे रक्षा करती है? तुलसी। तुलसी खाने देते रहते योगी, याद शक्ति बढ़ेगी, पेट में कभी हमारे कभी कीड़े नहीं होंगे, कभी कृमि नहीं होंगे। होता क्या है, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो क्या दवा लेते हैं, अंग्रेजी दवा लेते हैं, कीड़े मर के निकल जाते हैं, लेकिन अंडे पेट में रह जाते हैं, फिर कीड़े हो जाते हैं पैदा, फिर कीड़े हो जाते हैं, फिर दवा लेते हैं, फिर कीड़े मर जाते हैं, लेकिन अंडे रह जाते हैं। तुलसी जो खाएगा उसके न तो कभी कीड़े होंगे, न कभी पेट में अंडे रहेंगे और न कभी भगंदर की और कभी कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी। तुलसी और दूध दोनों जो जहर बन जाते हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं लेते। कई लोग चाय में तुलसी डाल देते हैं, वो विष बन जाता है। आयुर्वेद में मना है, तो तुलसी हमने खाई है तो 1 घंटे बाद हम दूध पिएंगे। और चाय पीते हैं बच्चे, चाय कितने बजे पीते हैं? चाय तो बंद ही कर, चाय तो ना सुनो, चाय तो पीना बंद ही कर दो। बड़ी से बढ़िया तो ये आप पानी पी लो, 1 लोटा पानी पियो, 1.25 लीटर पानी पियो। मैं पानी पीता हूँ, मैं दूध नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता। दूध है ना, दूध भी प्योर नहीं है, देसी गाय का दूध नहीं है, जर्सी गाय का दूध आता है, दूध पीने लायक दूध नहीं है, दूध भी नहीं पीता, चाय तो मैं पीता ही नहीं। और जर्सी गाय पता क्या होती है? सुअर और गाय के मिश्रण से जो बनती है वो जर्सी गाय होती है। देसी गाय का दूध बढ़िया होता है, देसी गाय किसी के पास है नहीं, जर्सी गाय लोग रखते हैं ज्यादा दूध की वजह से। अच्छा, देसी गाय का दूध क्यों बढ़िया होता है पता है आपको? देसी गाय उनसे बढ़िया होता है कि देसी गाय तो देखी ना कैसी होती है, जिसके ऊपर थोड़ी बड़ी होती है, नीचे झालों की बड़ी होती है, सुंदर सी पूंछ होती है ना, और आवाज बहुत अच्छी करती है वो, और उसका गोबर भी लगता है। और जर्सी का गोबर ऐसा करती है, बदबू देता है ना। तो जो देसी गाय होती है उसके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके साथ में एक सूर्य की जो नाड़ी होती है, तो वो क्या करती है, वो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो क्या होता है, देसी गाय का दूध पीला होता है, उसकी छाछ पीली होती है। अब देखा होगा कि देसी गाय का जो बछड़ा होता है ना, जैसे वो पैदा होता है, एक बार दूध पीता है, एक बार दूध पीते ही गाय का, देसी गाय का बछड़ा उछलने लगता है, पड़ने लगता है। क्यों? इतनी ताकत होती है। और भैंस का जो होता है ना, भैंस, किसी भैंस देखी होगी, भैंस का बछड़ा जो होता है ना, दूध पीने के बाद में जो ऐसे बहुत दिन तक तो चल ही नहीं पाता, आलसी होता है।
तो आप दूध पिए तो देसी गाय का, चाय तो बिल्कुल बंद कर दें। और चाय की वजह, चाय में 10 तरह के जहर होते हैं, 10 तरह के जहर होते हैं, इसलिए चाय पीना, हम अभी आपको पुस्तक दे रहे हैं, सब लिखा हो उसका, ठीक है। दूध पीना और नहीं तो फिर पानी पीना, तुलसी के पत्ते खाओ, पानी पियो और सुबह नाश्ता करो, स्कूल आ जाओ। सिर पे टोपी रखना, कपड़ा बहने जो है अपनी चुन्नी रखे, भाई को कैप रखे, क्योंकि सिर अगर खुला रहता है तो जिसके सूर्य की किरणें सीधी सिर पे लगती है तो उसकी आंखें कमजोर और कान कमजोर हो जाते हैं। जल्दी ए करो। हमारे भी चश्मा लग गया, क्यों लग गया कि हमें बचपन में, जैसे आप अभी हम आपको बता रहे हैं, हमें किसी ने बताया नहीं, हम धूप में जाते थे, स्कूल जाते थे, ग्राउंड में खेलते भी थे, तो ये चश्मा लग गया। अगर लेकिन हाँ, अब हम ऐसे ही करते हैं कि अब इसके नंबर हमने बनने गुरुदेव के पास से नहीं दिए, और अब करते हैं ऐसा कि कुछ नंबर उतर भी जाएगा, ऐसा प्रयोग करें। आपको ने बता रखा है, त्रिफला खाने का बता रखा है, करते हैं, उतर जाएगा, ठीक है। नहीं तो लेकिन आप लोगों को लगे नहीं, जिसके लगा हुआ है वो क्या करे, खाना खाने के बाद ये जो 2 हाथ की अंगुलियां, दोनों हाथों में, खाना खाने के बाद हाथ धोए, गीली हो गई, दोनों उंगलियों को आंखों में भिड़ाया करें, ठीक है, नेत्र ज्योति के लिए। और क्या करें, नंगे पांव 2 पे चला करें, आंखें तेज होगी। जिसके सिर दर्द करता है, किसी का कहीं का सिर दर्द बहुत करता है, तो वो क्या करे, खाना खाने के बाद में कंघी करे। कंघी होती है लकड़ी की, जो प्लास्टिक हो, कंघा से, कंघी से बाल बना ले ऐसे। जिसके भी सिर दर्द करता हो, सिर दर्द हमेशा ठीक हो जाएगा। आंखें कमजोर है, अभी सर्दी आएगी, वो आएगी लाल गाजर का जूस पिया कर, उसकी नेत्र तेजी अच्छी हो जाएगी। किसी के पेट में, सुनो, पेट की दिक्कत हो, किसी बच्चों को पेट में दिक्कत हो तो क्या करें, भोजन करने के बाद आपने भोजन किया, उसके बाद में वॉशरूम जाया करें। सभी बच्चे, जो बच्चे वॉशरूम जाएंगे, पेट की कभी बीमारी रहेगी नहीं। पहली बार लगेगा नहीं वॉशरूम में क्या करने जा रहा, लेकिन जाओगे तो आपको टॉयलेट आएगा, पक्का आएगा। तो फिर तो क्या आदत हो जाएगी आपकी, जैसे भोजन किया तो आपके कभी पेट में कभी दर्द नहीं होगा, पेट की बीमारी कभी रहेगी नहीं। तो हमने क्या होता है, तुलसी के पत्ते खाने, कितने पत्ते खाने, कितने बजे खाने, और दूध पीना कब पीना, 1 घंटे, ठीक है, ये नियमित करेंगे। उसके बाद हमने बताया ब्राह्मणी प्राणायाम। एक ब्राह्मणी प्राणायाम बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, विद्यार्थियों के लिए याद शक्ति बढ़ाने का तरह, एक बार पढ़े एक बार नहीं याद। ब्राह्मणी प्राणायाम बोले तो क्या, भौरा देखा आपने, भौरा देखा? अब ये आपकी जो स्कूल है क्या नाम है, ज्ञानेश्वर स्कूल है ना आपकी। ज्ञानेश्वर जी कौन थे, पता है ज्ञानेश्वर कौन थे? संत थे ज्ञानेश्वर जी, ब्रह्म ज्ञानी संत थे, पता है आपको? अभी बताएंगे, उसकी कथा बताएंगे, ज्ञानेश्वर जी कथा बताएंगे आपको। तो भौरा आपने देखा। अब ज्ञानेश्वर स्कूल में जो बाहर मान लो आपके लॉन है, उसमें फुलवारी लगी हुई है, फूल खूब फूल लगे हुए, और फूल के ऊपर मान लो भौरा आया, आज भौरा आया गुनगुन करता हुआ फूलों के ऊपर। तो आज अगर जो भौरा आया वो कल आएगा कि नहीं आएगा, दोबारा परसों आएगा कि नहीं आएगा, अपने आप आएगा या आप मोबाइल करोगे, अपने आप आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि याद शक्ति गजब की होती है। क्यों गजब की होती है? कि वो ओम का गुंजन करता है। भौरा कैसे करता है? होल बंद कर करो, देखिए ऐसे करता है भौरा, ये ओम की ध्वनि निकलती है, उसकी याद शक्ति गजब की हो जाती है। ऐसी आपकी याद शक्ति गजब की हो जाएगी। आप नियमित रूप से ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे 10 बार, घर पे 10 अभी पहले 5 बार करना। अभी हम यहाँ पर 2 बार करके देखते हैं, 2 या 3 बार करके देखते हैं कैसे करेंगे। कि हम कान में उंगली डालेंगे, अभी मत डालो, अभी सुनो कैसे पहले अभी डालो, फिर मेरी बात सुनोगे नहीं आप, है ना। कान में हम क्या करेंगे, उंगली डालेंगे दोनों में, मेरे आप माइक कैसे, ठीक है। कान में उंगली डालेंगे और फिर हम दोनों उंगली डालेंगे, ठीक है। और फिर गहरा सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे और फिर अगली निकालेंगे। तो मैं गिनती करूंगा, 1 नंबर बोलूंगा तो कान में उंगली डालेंगे, 2 बोलूंगा तो आंखें बंद करेंगे, 3 बोलूंगा तो गहरा सांस लेंगे, और 4 बोलूंगा तो करेंगे, और 5 बोलूंगा तो उंगली निकालेंगे, आंखें खोल देंगे, ठीक है। करेंगे सब आप। चलो देखो सुनो, ये आपकी रिकॉर्डिंग है ना, ये YouTube पे आएगी, 200 देश देखेंगे, 200 देश। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको नंबर दूंगा, आप देखना, आप अपने घर वाले दिखाना,
तो आपके ना, और ये पूरे विदेश में लोग देखेंगे ये कौन से स्कूल के बच्चे, स्कूल का नाम भी आएगा, तो स्कूल का नाम भी अच्छा होना चाहिए, बच्चों का फोटो भी अच्छी आनी चाहिए भैया, सबकी फोटो बराबर, उन बच्चों भी लिए इधर ही ले रहे हैं, सबकी फोटो ले रहे हैं भैया, ठीक है, हमारी तो आएगी, आप सबकी आएगी, ठीक है, अच्छे से करना, ताकि 2 बच्चे देखेंगे उनको भी क्या, वो भी बेचारे करेंगे, ठीक है। चलो 1 2 आंखें बंद, हाथ बिल्कुल सीधे सा, 3 गहरा श्वास, 4 5 शाबाश। आंखें तो आंखें सुनो, आंखें ना ऐसा मत करो आप, कई लोग क्या करते हैं सभी बैठे हैं, वो सोचता है कि आंखें बंद के आप सब चले गए हो, सभी बैठे हैं, आंखें एक आंख बंद करके नहीं, दोनों आंखें बंद रखें, ठीक है, दोनों आंख बंद, चलो 1 शाबाश, आंखें तो सबकी बंद, 2 3 गहरा श्वास, 4 5। चलो एक बार और करें, आसान है ना, कठिन है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है क्या, चलो एक बार और करें, ठीक है, 1 शाबाश, बहुत बढ़िया, 2 3 गहरा श्वास, 4 5 शाबाश। ये है भ्रामरी प्राणायाम, इसको करने से आपको यहाँ आप देखो ना, यहाँ पे गुंजन होता है, यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ये आपकी नस है, ये सारी ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ आपने एक आप देखिए अपने तो जिससे आप काम लिखते हो, कलम रिफिल वो क्या देखते हो, लिखते लिखते रिफिल रुक जाती है, रुके फिर आप क्या करते हो, और फिर भी नहीं हो तो फिर खोल कर उसको फूंक मार जोर से, उसका आगे नोजल लगा करके और जोर से फूंक मारो तो फिर सारी बाहर निकल जाती है, कैसे करते हैं ना, तो उसको नोजल का से फूंक मारते जल्दी ना हो। तो ये जो हमारे जो शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं, ये बाल से भी बहुत, इससे भी बहुत नाजुक, इससे बहुत बारीक है, मस्तिष्क में ऐसी नाड़ियाँ हैं इससे बाल से भी बहुत बारीक है, और वो क्या होता है, किसी भी दवा से किसी भी योग से ठीक नहीं होती, कोई दवा ले लो साफ नहीं होती, और उसमें कोई अटक गया, कुछ कोई कचरा फंस गया है, नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करें, जोर से फूंक मार देना। तो ऐसे हम भी क्या है, जोर से जब सांस लिया और प्राणायाम किया और ये गुंजन किया, तो जितनी भी गंदगी नस नाड़ियों में इकट्ठी है वो सारी निकल के बाहर आ जाती है। इसलिए हमें ये प्राणायाम करने से बहुत फायदा होता है, सिर संबंधी बीमारियां सब दूर हो जाती है। तो क्या क्या सीखा हमने आज, क्या क्या सीखा, सबसे पहले उठते क्या करना है, उठते क्या करना सबसे पहले, बिस्तर से उठते क्या करेंगे, फिर एक हाथ खड़ा करो ऐसे में, हाँ उठते क्या करना है, करो बेटा, हाँ क्या करना है, उठते कर से करना है, चलो चलो बोल बैठो बेटा। सबसे पहले उठ के हमें शांत होकर बैठना है, पहले शांत होकर बैठना है, उसके बाद फिर हमें कर दर्शन करना है, और कर उसके बाद कर दर्शन बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कोई भाई कोई बहन भूल गए, हाँ हाथ जोड़ के, वो तो बाद में, उससे पहले और बताया था कुछ, स्वर देखना है, स्वर कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट, उसके बाद में वही हाथ और वही पांव। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे वो चलता हो ये पांव पहले है, इसका मतलब आप एक पांव से कूदो, ऐसे पहले से नीचे कूदो, तो ऐसा नहीं, ऐसा मत करना है कि वो उन्होंने बताया था और एक ही पांव से चलो, ऐसे आगे रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने माता पिता हैं, अपने गुरु हैं, अपने जो कोई
मंदिर में जैसे आपने कोई जिसको अपन मानते हैं उनको पूजा, उनको प्रणाम करना, तुलसी माता को प्रणाम, सुबह सुबह तुलसी का दर्शन करने से स्वर्ण दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सोने का दान भी कर सकता है क्या बोलो? सोने का दान भी कर सकता है? सोना कितना महंगा है, कोई दान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुलसी का सुबह सुबह दर्शन करने से सोने का दान करने का पुण्य होता है, वो पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा होता है। विद्यार्थी का बात ध्यान रखिए, कोई भी विद्यार्थी रात को दही नहीं खाएगा। दही कि खाते हैं आप बच्चे को दही रात को? कौन कौन खाता है दही? याद करें। एक रात को दही खाते हैं, दिन में नहीं, रात को कौन खाता है दही? याद करेगा। जो रात्रि में दही खाते हैं, दही बड़े खाते हैं, रात को लस्सी पीते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो दही बड़े सब खाते हैं, खाते नहीं खाते? कितने लोग खाते हैं दही बड़े? शादी में जाते हैं सब खाते हैं, सब खाते हैं। देखो ये ना, ये हमारे गुरुदेव की कृपा से मैं ऐसी बात बता रहा हूँ। आज षड्यंत्र की वजह से षड्यंत्र रच करके किसी बच्ची से बुलवा करके हमारे गुरुदेव को जेल में डलवा दिया। लेकिन क्यों डलवा दिया? कि ऐसी बातें बता रहे हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति के बच्चे महान बने, हमारी हिंदू संस्कृति खत्म हो जाए और पाश्चात्य संस्कृति का जोर हमारे पे चले, और हमारे सारे बच्चे जो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं बचपन में उनकी जवानी खत्म हो जाए। इसलिए ये सारा षड्यंत्र पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, सभी देशों में। हमारे पास सभी जाति के लोग, सभी ईसाई, सभी जो बाहर के विदेशी भारत को बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं। और तबाह कैसे करें? कि मैकाले प्रकृति जो आई है कि बच्चों को बिल्कुल बच्चों की शिक्षा खत्म कर दे। हमारे जो हिंदुस्तान की संस्कृति वो महान संस्कृति है। तो ये हम जो बताए ना, हमें कुछ पता नहीं ना। आपको अभी जब हमने कुछ बताया, अब तक पता था कि आपको ये बातें नहीं थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि किसी ने बताई, किसी को पता ही नहीं है, शिक्षा है ही नहीं। किताबों में सब चीजें पहले हमारी पूरी किताब से हटा दी, षड्यंत्र के हिसाब से हमारी पूरी किताबें, हमारे पूरे शास्त्र खत्म करती है। हमें ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो हमारे कोई काम की नहीं है। हमें तो वो पढ़ाते हैं कि हमें केवल नौकर बनना है, हमें राजा नहीं बनना, केवल नौकर बन के रहना है। शिक्षा से लोग तो आप शिक्षा ग्रहण करें, अंग्रेजी पढ़ें, खड़े हो जाएंगे और खूब खींचेंगे ऊपर। वो जो एक चीज इसको बोलते हैं ताड़ासन। ठीक है, चलो एक बार इसको गहरा समझ लो। दोनों हाथ ऊपर और खींचो, ऊपर और खींचो, दो पंखा बचा के और ऊपर खींचो हरिओम। नीचे हाथ जोड़ो, हरिओम से खूब पंजे ऊपर खड़े रहो, एड़ी ऊपर करो, खूब गहरा सांस, और ऊपर और खींचो और ऊपर छत से बचाओ, पंखा बचाओ और हरिओम। नीचे करो, शाबाश। ये बोले तो ताड़ासन। इसको क्या बोलते हैं? चलो एक बार जंपिंग कर लेते हैं इसी के, है ना? हाथ ऊपर करके जंपिंग करो। पीछे वाले बच्चे नहीं कूदे, जंपिंग करो, जंपिंग पीछे वाले बच्चे। शाबाश। चलो बैठो, नीचे बैठो। पाबंदी है, इसे जल्दी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमने किया ताड़ासन। आपने देखा कुत्ते को, देखा आपने कुत्ते को, गाय को देखा ना? जब गाय और कुत्ता जब सो के उठते हैं ना, तो कुत्ता भी क्या है, दोनों पाँव पीछे, दो पाँव आगे, दो पीछे, और सब दोनों खींचता है ना? अब वो बेचारा ऐसे ही करता ताड़ासन, वो कैसे तो करेगा नहीं, आपकी तरह तो करेगा नहीं, है ना? ऐसे गाय करती है, गाय भी दो पाँव आगे दो पीछे से खूब खींचती है, तो हड्डियों को खींचना होता है। तो इससे क्या होता है, कभी किसी कुत्ते ने, कभी गाय ने आगे कहा कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कभी नहीं होता। कई किलोमीटर चल जाते हैं, वो भाग लेते हैं। ऐसे ही हमारे घुटनों में दर्द होता है, तो घर में जिसको होता हो तो ऐसा ताड़ासन करे रोज, और लोहे की कढ़ाई में पानी गर्म करे या दूध गर्म करे और वो पिए। माता जी हैं आपके पिता जिसको, तो वो पिए, तो घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए। वो सदैव भगवान की। अब घर में किसी के टूना टोटका, बीमारी, तंत्र मंत्र जंत्र, कोई बरकत नहीं हुई, सब लगता हो, है ना? कोई किसी लगता है हमारे को टूना टोटका करता है, किसी हमारे घर में बीमारी बहुत है, किसी घर में झगड़े बहुत होते हैं, किसी घर में ना कोई डर लगता है, तो क्या करें? घर के सभी लोग, बच्चे, दादा दादी,
मम्मी पापा जो भी है सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर क्या करें, एक हास्य प्रयोग करें। हास्य प्रयोग करके बोले तो क्या, ताली बजाए ओम 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 बोल के और फिर दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हंसें। ऐसा रोज नियमित करेगा तो उसके ब्लड जो श्वेत कण है ना वो बढ़ जाएंगे। खून की कमी है किसी को, ऐसा करें, एक हफ्ते बाद चेक करें, उसका खून की श्वेत कण बढ़ जाएंगे। तो ऐसा हम प्रयोग सब करके बैठ के रोज शाम को सोने से पहले करें। कैसे करें, एक बार करते हैं अपन, चलो ओम 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 अभी खुल के नहीं हंसे, अभी बच्चे अच्छे हंसे, आप अच्छे हंसे नहीं हैं। दोबारा करें ओम ओम तो अभी थोड़ी देर पहले सबके चेहरे लगता गए जैसे बैंगन की तरह, अब सबके चेहरे खिल गए। ऐसे हास्य प्रयोग करने से होता है ऐसा। और हम जब हंसेंगे ना तो हमारे पड़ोसी भी हंसेंगे ना, और हमारे घर के आगे से जाएगा वो भी, वो क्या गए, घर वाले क्या हो गए, पागल हो गए। बोले हाँ पागल हो गए। पा मने होते पा लिया, और गल में होती है बात। हमने इस बात को जान लिया, हमने इस बात को पा लिया कि हमारे घर में सुख शांति कैसे रहेगी, हमारे घर में टूटे टोटे खत्म कैसे होंगे, हमारे घर के झगड़े कैसे मिटेंगे। इसलिए हम ये प्रयोग करते हैं ओम 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 बहुत ये हमने जो कुछ आपको बताया, समय की पाबंदी है, इसलिए फिर कभी सर से टाइम लेंगे और आपकी क्लास लाएंगे और दोबारा आपके स्कूल आए नहीं आए दोबारा और कुछ बताएंगे और कुछ होता है। लेकिन हम चाहेंगे इतना आप कर लोगे ना, आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप रिजल्ट 100% रहेगा। हमारी ये मेहनत जब सफल होगी कि आप जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे सब बच्चे टॉप आए स्कूल में, सब टॉप पूरे नंबर लेके आए, सर का स्कूल का नाम भी हो। और ये जो आज आपके जो ज्ञानदेव स्कूल है ये पूरे 200 देश देखेंगे इसको, बच्चों को सबको 200 देश देखेंगे। और ये जल्दी से, और इसमें लिखा हुआ है कितने बजे कितने, इसके पुस्तक में लिखा हुआ है। और हम आपके स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनका धन्यवाद देते हैं, और आप बच्चों का धन्यवाद कि आपने हमें टाइम देके इस गर्मी में बैठ के सुना, हमें टाइम दिया। आपके सब टीचर्स को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये व्यवस्था की। और जितने बच्चे आए हैं वो सब बच्चों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे तो फायदा होगा। और सर से हम चाहेंगे कि दो सब अपने आपको कैसा लगा, क्या लगा, ताकि हमारे संतों की भूमि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपको हमारी बहनों के द्वारा और विद्वजन भाइयों के द्वारा जो आपको संस्कार की बातें की गई, योग और ध्यान की बातें आपको बतलाई गई, वो बहुत अच्छी हैं। आप अपने जीवन में इनको आप अपनाएं और अपने जीवन को सहज और सरल बनाएं। ध्यान, योग, हास्य ये अपने आप में एक बहुत अच्छी कलाएं हैं जिनको व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। इससे उनका जीवन निर्मल और अच्छा बनता है। अतः मैं आप सभी महान पुरुषों को और इधर बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे विद्यालय प्रांगण में आकर के हमारे बच्चों को संस्कार, ज्ञान, योग और शिक्षा की बात की। आप इसी तरह से आगे भी हमारे बच्चों को ज्ञान से, संस्कार से, योग से प्रेरित करते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये हमारी तरफ से कुछ भेंट हैं, कुछ आपकी लाइब्रेरी में पहले पुस्तकें हैं जो बच्चों के लिए
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।